शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल साला टेक्निकल पे। आज हम बात करेंगे साला दर्पण पर, जो कि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लगभग साथियों, हमें सभी विद्यालयों को प्रथम और द्वितीय चरण की पुस्तिकें प्राप्त हो चुकी हैं। तीसरे चरण की भी लगभग प्राप्त होने के कगार पे हैं। वो भी प्राप्त हो जाएगी। तो आपको कुछ लोगों के जो हम ग्रुपों में कहीं देख रहे हैं, कुछ समस्याएं आ रही है कि भाई पूरी किताबें शो नहीं हो रही है या फिर किताबें डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत हो रही है। तो उस को हम स्टेप बाय स्टेप पूरा बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको साला दर्पण के होम पेज पे लॉगिन कर लेना है। इसको लॉगिन करना है। वहां पे जाने के बाद अगर आपके प्रभारी की मैपिंग नहीं कर रखी है तो मैं पूरा प्रोसेस से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले प्रभारी की मैपिंग कर लेनी है। अगर कर रखी है वो स्किप करके आगे वो देख सकता है। इसमें नेक्स्ट आगे क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम साला दर्पण प्रभारी की मैपिंग, साला दर्पण पर हमने एफटीपी की प्रभारी की मैपिंग कैसे करेंगे वो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको जाना है स्कूल का लॉगिन खुलने के बाद कार्मिक पे जाने के बाद कार्य प्रभारी की मैपिंग करे पे आपको जाना है। वहां पे जाने के बाद आपको इस प्रकार का होम पेज दिखाई देगा, जहाँ पे आपको सेलेक्ट रोल का ऑप्शन दिखेगा। वहां पे आपको आपके रोल में एफटीबी के 3 प्रकार के रोल वो दे रखे हैं कि भाई प्री प्राइमरी से 5वीं क्लास तक, एफटीबी डिस्ट्रीब्यूशन 6 से 8 तक, एफटीबी डिस्ट्रीब्यूशन 9 से 12। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको तीनों के प्रभारी, अगर आप एक अकेले ही हैं तो आपके स्वयं के तीनों पे अलग अलग क्लिक करके आपको आपका आईडी, ये जैसे कि मैंने किया एफटीबी डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल इंचार्ज PP25, फिर आगे आपको सेलेक्ट इंचार्ज में आपका जो भी है वो नाम डाल देना है। जैसे कि मैं हूँ तो मेरा नाम डाल दिया मैंने और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपके ये ऐड हो जाएगा। फिर 6 से 8 के लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है और 9 से 12 के लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने प्रभारी मैपिंग कर रखी है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने प्रभारी मैपिंग अभी की है या जब भी करते हैं तो उसके 24 घंटे बाद ही वो आपके स्टाफ लॉगिन पर अपडेट होगा। ठीक है साथियों, तो इसके 24 घंटे तक आपको वेट करना ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है कि कुछ साथियों की दिक्कत आ रही है कि भाई स्कूल के जब प्रभारी की मैपिंग भी कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं तो वहाँ पूरी पुस्तकें शो नहीं हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्कूल के अपने योजनाओं में जाना है। योजनाओं में जाने के बाद निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका में जाना है। वहां पे आपको एक प्रकार का ये ऑप्शन दिखेगा कि विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, इस पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे निर्देश दे रखे, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ वैसे करेंगे तो भी हो जाएगा। आपको पहले सेलेक्ट करनी है क्लास 1 से 10। जो भी आपके 1 से 10 में मैप्ड स्कूल है वो नीचे आपके शो होने लग जाएगी। ये इस प्रकार से दोस्तों नीचे आपकी किताबें सारी शो हो जाएंगी। क्योंकि मैंने मेरे प्रोफाइल पहले ही अपडेट कर रखा है, इसलिए सारी किताबें यहाँ पे शो हो रही है। जैसे कि नन्हा है कदम, आगे लिटिल पार्टनर, आगे मेरे भी नहीं आ रही थी तो मैंने अब क्या किया, यहाँ पर आने के बाद अपडेट प्रोफाइल स्कूल बुक्स प्रोफाइल करेंगे तो यहाँ पे अपडेट करने के बाद आपकी ऑटोमेटिक जो भी पुस्तकें शो नहीं हो रही होगी वो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको ये होम पेज लॉग आउट कर लेना है, यहाँ से नहीं होगा। आपको साला दर्पण का जो होम पेज है, यहाँ पे ये जो SD BSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल जो दे रखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा साला दर्पण अभी काफी टाइम से कुछ ज्यादा ही लोड ले रहा है, इसलिए धीरे चल रहा है साथियों। तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो इस प्रकार का कुछ होम पेज दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आपको स्कूल या ऑफिस लॉगिन पे क्लिक करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल या ऑफिस लॉगिन पे आता है। आपको यहाँ नहीं करके इंचार्ज के थ्रू लॉगिन करना है। तो इंचार्ज पे अपन क्लिक करेंगे और आपके जो भी इंचार्ज है उनकी आईडी डालेंगे। जैसे कि मैं मेरी आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद आपके जो स्कूल है, साला दर्पण जिस भी आप स्कूल में का काम करना चाहते हैं उसकी आईडी डालनी है। उसके बाद नीचे जो पासवर्ड डालना है वो आपको आपका खुद का डालना है, जो कि प्रभारी का आपने ऊपर आईडी लिखी है।
प्रकार से दोस्तों पर हम लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे जो है 3 प्रकार की स्कीम्स दिखाई देगी, जिसमें अदर स्कीम है, लाडो योजना है और प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का जो अपने यहाँ से ही आवेदन होता है। तो अपन को जाना है अदर स्कीम पर। अदर स्कीम पे जाने के बाद जैसे मैं अदर स्कीम पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये सेशन मांगेगा। सेशन आपको 25-26 डालना है और स्कीम में जो है वो एफटीपी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन डालनी है। ठीक है साथियों, ये करने के बाद अपन जैसे सबमिट करेंगे तो एफटीपी का जो पूरा होम पेज है वो खुल जाएगा। इस प्रकार से आपके स्कूल का नाम वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अपन को क्या करना है, एफटीपी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट अपन को करना है क्लास ग्रुप जो दे रखा है, जहाँ जो अपन ने सेलेक्ट किया था कि भाई आप जिस भी ग्रुप के प्रभारी बने हो, जैसे कि पीपी से 5, तो ये ले लिया अपन ने। फिर अपन को पहली क्लास की क्लास डिस्ट्रीब्यूट करनी, तो अपन क्लास पे 1 भी सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको जो सेक्शन ए है या फिर आपका बी सेक्शन है बी। फिर जैसे कि जो भी किताब आपके स्कूल में आई है उस पर क्लिक करेंगे और शो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके नीचे पूरी किताबें शो होने लग जाएगी। जैसे कि मेरे हो रही है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है तो ये डिस्ट्रीब्यूट बता रहा है। जो भी किताब आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होगी वो इस प्रकार से ग्रीन लाइन में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी जो किताब नहीं हुई वो नहीं आ रही, क्योंकि मेरे 5 की डिमांड किताबें आई है और 6 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट मैंने कर दी है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से फिर आप नेक्स्ट विषय करने के लिए, नेक्स्ट क्लास करने के लिए रिफ्रेश सेक्शन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन पे। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास लेंगे। नेक्स्ट क्लास लेने के बाद सेम प्रोसेस आपका सिलेक्शन सेलेक्ट सेक्शन करना है। उसके बाद आपकी किताब सेलेक्ट करनी है। ठीक है साथियों, फिर आपको वापस शो करना है तो ये आपके यहाँ पे किताबी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करना है। ये हो गया है आपके जो नई किताबें हैं उनके लिए। उसके बाद मैं एक बता देता हूँ आपको, जैसे कि 6 से 8 में क्या है कि भाई 6 तक तो कोर्स बदला है लेकिन 7वीं क्लास का कोर्स वही है। तो यहाँ पे पुरानी और नई पुस्तकें दोनों प्रकार की शो होंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं विज्ञान खोल के बताता हूँ आपको, तो यहाँ पे जो आएगा लिखा हुआ ये आ रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है न्यू बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक 26 आई है और ओल्ड पुरानी मेरे पास 33 पड़ी है। तो मैंने हर बच्चे के आगे अपन को टिक करना है। अपन किसी बच्चे को न्यू दी है तो न्यू टिक करनी है, ओल्ड दी है तो ओल्ड टिक करनी है, न्यू ओल्ड जैसे कि मैंने दे रखी है इस प्रकार से आपको टिक करनी है दोस्तों। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आपको किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और भी फिर भी अगर किसी साथी को समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है साथियों, थैंक यू।